मित्रों, नमस्कार। आज मैं विजय शंकर ओझा एक नए विषय हेल्थ स्पेशल में एक नए विषय को लेकर आया हूँ। हमारे जीवन में, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में रोग पीछा तो छोड़ते नहीं हैं, तो उनका डायग्नोसिस कितना महत्वपूर्ण है, ये जानने का प्रयास हम करेंगे। हमारे साथ हैं आलोक कंडी, जो कि अपना पैथोलॉजी चलाते हैं। यहाँ पे बेसिकली लैब टेस्ट रिपोर्ट वगैरह कलेक्ट होते हैं, और ज़्यादातर क्या है कि ये बहुत दिनों से सक्रिय हैं, बहुत दिनों से इस काम को कर रहे हैं, तो इनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आइए हम बात करते हैं उनसे। देखिए, आजकल का जो आपका जो सवाल है कि मतलब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग अब अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब दिया। बीमारियां इसलिए नहीं बढ़ रही कि बीमारी है, बीमारी इसलिए बढ़ रही कि लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है कि किसी भी बीमारी को आप पकड़ लें, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, शुगर हो, बीपी हो, किडनी हो, 70 to 80% आप देखेंगे उसका सबसे बड़ा वजह है स्ट्रेस, जिसको आप कहते हैं चिंता करना, स्ट्रेस, तनाव में रहना, आपका वर्किंग कल्चर, आपका खान पान, आपकी टाइमिंग। सबसे बड़ी चीज़ होती है खाने की टाइमिंग। बहुत ही कम बंदे हैं जो टाइम से नाश्ता करते हैं, और खासकर ये चीज़ आप देखेंगे औरतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। औरतों को देखिए बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस का इशू रहता है। मर्दों में आप शुगर को लेकर चल रहे हैं। पहले ये चीज़ था कि हेरिडेटरी है, आप माता पिता को है तो बच्चे को होगा, बेटे को होगा। आज भी वो चीज़ है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका स्ट्रेस जो है वो शुगर को न्योता दे रहा है। आप टाइम से खाना नहीं खा रहे, तनाव में रह रहे हैं, वर्किंग आपका वर्कहॉलिक हो गए, आप बिल्कुल एकदम काम के प्रति डूब चुके हैं। शरीर पे ध्यान दे नहीं रहे, ना अपने शरीर को एक्सरसाइज करा रहे, ना आप योग कर पा रहे, ना आप ढंग से खाना ही खा पा रहे, और जो खा रहे वो बाहर का खा रहे हो। बाहर का खाना कितना साफ है, स्वस्थ है, ये आपको खुद नहीं पता। बस पेट में जाना चाहिए, तो वो पेट में जा करके तो वो अपना काम तो करेगा ना। आपने अपना काम तो कर लिया खाने को पेट में डाल करके, लेकिन जो खाना आपके पेट में गया वो तो अपना काम करेगा। अगर वो सही है तो सही करेगा, गलत है तो गलत करेगा, और बाहर के खाने गलत ही होते हैं। तो सबसे बड़ी वजह आपका वर्क स्ट्रेस, आपका पारिवारिक स्ट्रेस, आपका खुद का स्ट्रेस, ये वजह है आजकल की बीमारी, जिस वजह से लोग तनाव में रहते हैं और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, चाहते हुए भी नहीं दे पाते। जहाँ तक देखिए, बहुत सारी कंपनीज लोग आजकल लेबोरेटरी लगा करके हेल्थ प्लस, तो हेल्थ चेकअप है, तो आपका पूरा फुल बॉडी चेकअप है, ये है वो है। लोग आजकल इस बारे में, तो मैं बोलूंगा आपको विजय जी, कि लोगों में आजकल ये जागरूकता तो आई है कि लोग अपना जांच कराते हैं, वो ये जानने के लिए कि मतलब मुझे क्या बीमारी है ये जानने के लिए नहीं, मुझे कुछ बीमारी तो नहीं है ये जानने के लिए। और ये काफी हद तक बहुत अच्छा है। अगर मैं एक सलाह दूं तो मैं कहूंगा कि हर 6 महीने पे एक बार, अगर आप 25-30 को तो कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 40 के ऊपर हो गए हो तो 6 महीने में एक बार अपने पूरे बॉडी का जांच कराएं। होगा इससे ये कि चलो कुछ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ है तो आदमी उसके ऊपर काम तो करेगा, डॉक्टर उसके ऊपर ध्यान तो देगा। उस पर्टिकुलर, अब सपोज करते हैं कि आपने पूरी बॉडी प्रोफाइल करा, आपका शुगर निकल गया, बाकी सारी चीजें नॉर्मल, आपको पता तो चल गया शुगर है मुझे। अब उस बेस पे आप अपना आगे उस वो शुगर आपके, क्योंकि शुगर हमेशा फ्यूचर में आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करता है। अगर आपको अभी पता चल गया, पहले पता चल गया, तो आप उसको कंट्रोल करके अपने बाकी के ऑर्गन को बचा सकते हैं। टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। और जहां तक बात है, ज्यादातर टेस्ट, जो बहुत सारे टेस्ट है जो खाली पेट में करना चाहिए, एम्प्टी स्टमक, बहुत लोग बोलते हैं फास्टिंग में करो। बहुत सारे टेस्ट है जो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कब फास्टिंग में करो या खाने के बाद करो, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर, जो क्लिनिकली कोरिलेशन बैठाता है रिपोर्ट का और पेशेंट की तबीयत का। ये है सबसे बड़ा चीज। अब फाइनल बात किया जाए कि बहुत लोग बोलते हैं कि हमें ये रोग से बचो, इस रोग से बचना है, हमें ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं, क्या करें हम लोग, कैसे करें। तो सब 80% क्या, हम मैं तो बोलूंगा 100% लोगों को पता है ये बात कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तनाव से बचना है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ के आओ, बिजनेस का काम अपनी दुकान तक छोड़ के आओ। लेकिन होता क्या, स्ट्रेस लेके घर पे आ जाते हैं। आजकल के तनाव का सबसे बड़ा वजह ये है, सबसे बड़ा वजह 24 घंटे बजते रहते हैं, और ये जितना बजेगा आप उतना तनाव में जाते हैं।
भोजन छूट जाता है, दवाई छूट जाती है, फैमिली से झगड़े हो जाते हैं, आप बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी अर्धांगिनी के साथ नहीं मिल पा रहे हो, उनसे बात नहीं कर पा रहे, उनको भी तो तनाव है, उन्हें भी तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड चाहिए, उन्हें भी कहीं चाहिए, आप समय नहीं दे पा रहे, उनकी तरफ से जब कोई बात होती है तो रिटर्न में आपको स्ट्रेस मिलता है। तो पहले तो इन सब चीज़ों से बचिए, अपने पारिवारिक माहौल को अच्छा करें, अपने काम के माहौल को अच्छा करें, खुद को फ्रेश रखें। सबसे ज़रूरी चीज़ व्यायाम ज़रूर करें। सुबह अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, 10 बजे तक सोया करें, सुबह 4-5 बजे उठें, 10 कदम टहलें, 1-2 किलोमीटर अच्छे से योग करें। मतलब टहलना का मतलब ये नहीं कि गप करते जाए, टहलने का मतलब टहलाना उसको कहते हैं जिसमें थोड़ा पसीना निकले। पसीना निकलेगी जब सुबह की ठंडी हवा आपको छुएगी ना, तो एक अलग तरह का फ्रेशनेस महसूस होगा, ताजगी महसूस होगी, और ये ताजगी आपको हर एक बीमारी से बचाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खान पान। खान पान सही रखें, सुबह का नाश्ता हेवी करें, याद रखें सुबह का नाश्ता हेवी करें, सुबह के नाश्ते में कभी भी तला भुना ना खाएं, सादा नाश्ता करें, रोटी है, सब्जी है, दही लें, सलाद लें, दाल लें, बिल्कुल खाएं। दोपहर का खाना, आप जिस दिन आप सुबह में नाश्ता करोगे समय पे, आप देखोगे दोपहर के लंच के टाइम तक आपको खुद ब खुद भूख लग जाएगी, और जिस दिन आप सुबह में नाश्ता नहीं करते तो आपको दोपहर में भी भूख नहीं लगता, क्योंकि पेट में गैस बन जाता है। सुबह में हेवी नाश्ता किया करें, रात में जितना हो सके कम से कम खाना खाएं, लाइट भोजन करें, रात में 8 बजे के बाद लंच ना लें, डिनर ना लें, सॉरी, रात में 8 बजे आप डिनर ना लें, तो आधा बीमारी यहीं खत्म हो जाएगा। बाकी चीज़ों के लिए व्यायाम है, आपकी खुद की सोच है, आप तनाव रहित रहें, और कुछ नहीं चाहिए इसके लिए। यही है स्वस्थ जीवन का राह। धन्यवाद दोस्तों, आपने आलोक जी की बातों को सुना, समझा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कोशिश करेंगे कि भाई अपने आप को सेहतमंद रखें, और सेहतमंद रखने के लिए सबसे बढ़िया उपाय समय समय पर निश्चित अंतराल में डायग्नोसिस कराते रहिए, अपना चेक कराते रहिए, ज़्यादा सुखी रहिएगा। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इसको देखा, और मैं आपसे पुनः विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि आप हमारे खबरनामा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जोश को, हमारे चैनल के जोश को और ऊर्जा मिले, और ज़्यादा काम करने की ताकत मिले। धन्यवाद।